बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे और हम उसकी समरी को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को रीड आउट किया है और उनकी अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से क्यों है। तो हम सबसे पहले अपने टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इसमें रीड आउट किए हैं और हम ये भी उनकी थोड़ी थोड़ी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जिसमें हमने फिजिक्स के जो वो है इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि फिजिक्स जो है वो एक मेजर्ड बेस्ड सब्जेक्ट है जो कि टोटली मेजरमेंट पे ही बेस करता है। अब फिजिक्स में जो मेजरमेंट्स हैं वो किन किन चीज़ों की हो सकती हैं या किन किन क्वांटिटीज़ की जो है वो मेजरमेंट पॉसिबल हो सकती है, तो वो जो क्वांटिटीज़ थी वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ थी, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि हमने सेकंड टॉपिक में डिस्कस किया था। अब हमने ये देख लिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके जो थे यूनिट्स, वो हमारे पास कोई फाइनल नहीं थे कि कौन कौन से हम यूनिट्स यूज कर सकते हैं। इसके लिए इस टॉपिक में हमने ये देखा कि जो हमारे एसआई यूनिट्स थे वो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके एसआई यूनिट्स कौन कौन से हैं, कौन सी क्वांटिटी को हम किस यूनिट से शो कर सकते हैं, जो कि हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था टॉपिक एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। अब अगर हम देखें कि हमने सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि इंट्रोडक्शन जो है वो एक मेजर्ड बेस है सब्जेक्ट और वो उनकी मेजरमेंट जो है वो किन की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती हैं। अब उनके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स की बात करनी थी। यूनिट्स की बात हमने इसमें यहाँ तक फाइनल कर ली। अब हमारे पास यूनिट्स भी आ गए, क्वांटिटीज़ भी आ गई। अब हमने उन जब क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम उनसे बिल्कुल एक्यूरेटली जो है ना वो मेजर कर रहे हो, बिल्कुल ठीक मेजर कर रहे हो। उनमें जो मेजरमेंट हम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई एरर, कोई इम्परफेक्शन ज़रूर रह जाती है, जिसको हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया था। और हमने इस टॉपिक में ये भी देखा था कि हम अपनी मेजरमेंट के एरर को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने इस टॉपिक को रीड किया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे पास जब हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लिया, हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अब रिजल्ट्स यहाँ तक तो हमने ये देखा था कि आया कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एररफुल हैं या एरर फ्री हैं। अब इसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास अगर इस तरह का केस आ जाए कि हमारी जो मेजरमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए, तो हम उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसके हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर्स में। और हमने ये भी देखा कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और कौन कौन से नॉन सिग्निफिकेंट हैं। उनके हमने रूल्स को भी डिस्कस किया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स कौन कौन से हैं। तो इसको हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक था एरर्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास अगर हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वो अगर हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट से लें जिसका लीस्ट काउंट जो है वो क्या हो, अगर हमारे पास उसका लीस्ट काउंट इतना ज़्यादा अच्छा ना हो, इतना ज़्यादा वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ना हो, तो उससे जो हम मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट जो है वो कितनी एक्यूरेट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरा हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो कि ज़्यादा प्रिसाइज है, जिसका लीस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो क्या होगा, अगर उस प्रिसाइज जो है वो इंस्ट्रूमेंट से हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वो मेजरमेंट कितनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उसको हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया था। अब उसके बाद यहाँ तक तो हमने ये देख लिया था कि हमारी जो मेजरमेंट है उसमें एरर कितना है, अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया था। फिर अगर हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से लें तो उनमें जो है वो कितना परसेंटेज था एरर का या अनसर्टेनिटी का, तो वो हमने परसेंटेज को इस टॉपिक में डिस्कस किया। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था वो था डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज को तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन हमने इस टॉपिक में उनकी डायमेंशंस को डिस्कस किया। बेसिकली हमने उनकी नेचर को डिस्कस किया या उनकी क्वालिटी को डिस्कस किया, तो जो कि हमारे पास हमें एक डायमेंशंस देती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। अब अगर हम देखें कि हमारे पास
फिजिकल क्वांटिटीज़ तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन हमारे पास ऐसा भी तो केस आ सकता है कि जिसमें हमें जो है वो इसकी डायमेंशंस को डिस्कस करना पड़े। तो ये था हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से अरेंज है जिस तरह से हमारे पास पॉसिबल केस हो सकते हैं जब हम किसी भी फिजिक्स में किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी मेजरमेंट को डील कर रहे हो। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसको हमने रीड आउट कर लिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम रीड आउट करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा न्यू लेक्चर जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सी यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक।